हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में अपने किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। लास्ट डे हमने जो डिस्कस किया था, अगर ये 35075 ब्रेकआउट डाउन देता है तो 3060 का टारगेट दिखा सकता है। ऊपर वाले लेवल्स इसने हिट नहीं किए, लेकिन नीचे वाले लेवल्स यहाँ पे हिट हो गए हैं। फिलहाल देखेंगे इस लेवल के आसपास ऑलरेडी 2-3 बार सपोर्ट ले रखा है, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं मिली है। तो अगर एक यहाँ पे 3058 को ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग को नीचे की लेवल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है उसे हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, कहीं ना कहीं लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे लिए। ठीक है, तो इसने लो लगाने के बाद दो लगातार ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है। फर्स्ट लगातार ग्रीन, फर्स्ट वाला जो कैंडल था अगर देखेंगे इसको, या इसमें भी ऊपर टेल था, इस वाले कैंडल में भी ऊपर टेल है, तो सेलिंग कैंडल यहाँ पे सेलिंग है। ठीक है, सेलिंग क्यों है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना सेलिंग होने के बाद, ठीक है, जब भी बाइंग होता है तो बड़ा सा कैंडल बन जाता है, देख रहे हैं, बड़ा कैंडल बन जाता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे बने हैं। फर्स्ट थिंग, अगर इसको यहाँ पे फिर से अगर यहाँ पे ऊपर जाना है तो इस तरीके से अगर ये ऊपर क्यों निकलता है और इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रेंज बनाया, डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बनाया, तो हम लोग को ऊपर ये लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, जैसे अगर ये नीचे इस तरीके से कंटिन्यू करके आता है और यहाँ पे फिर नीचे आगे रुक के डिसाइड करेगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे और देखेंगे कहीं नीचे तो ब्रेक नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर नेक्स्ट वीक के मोमेंटम की बात करूँ तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस तो ज़रूर ले लिया है, राइट। यहाँ पे जो इस कैंडल का हाई है अगर देखेंगे, तो इस कैंडल का हाई कहीं ना कहीं हमारे पास 3125 के आसपास है। तो 3125 से इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़रूर ले लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो इस वीक में हो सकता है इसके अंदर टाइम स्पेंड कर दे। यहाँ पे ये जो लास्ट टाइम ये जो कैंडल है इसका जो लो लगा था, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसका ओपनिंग प्राइस है 2959, तो 2960 के आसपास ओपनिंग प्राइस है। तो ये हो सकता है 3150 से लेके 2925, ठीक है, 2925 के बीच में कहीं पे टाइम स्पेंड करे इस वीक में, क्योंकि कहीं भी क्लियर डायरेक्शन हम लोग को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वीक में हो सकता है इसके बीच में टाइम स्पेंड करेगा एंड नेक्स्ट वीक में फिर डिसाइड करेगा। अगर क्लोजिंग यहाँ पे देता है इन लेवल्स के आसपास तो नीचे की ओर जा पाएगा, अगर ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है तो ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी है। वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग तो हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है और ये जो लेवल है अराउंड लगभग लगभग 3050 के आसपास का लेवल है। और 3050 के आसपास यहाँ पे जिस तरीके से अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अच्छे ब्रेकआउट के बाद टारगेट तो हमारा यहाँ पे 3150 का था, लेकिन उसके पहले से यहाँ पे ये घूम रहा है, नीचे की आ रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फिर से बाइंग हैपनिंग होगी स्टार्ट इसी लेवल के आसपास 3050 के आसपास, तो आपको कुछ नहीं करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी देखेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख देना है। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोग यहीं पे बाई कर सकते हैं एंड इसको ऊपर की ओर मतलब 3150 के लेवल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि एसएल छोटा है तो 1:2 3 मिल जाएगा, एग्जिट कर जाएंगे। अगर अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है तो उनके लिए टारगेट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनका तो ये वाला हमारे पास जो रेंज बना है ये टारगेट होना चाहिए और इसका वन टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो वन टाइम मिलते ही 80% 70% माल उठा निकाल दे और दूसरा टारगेट के लिए 30% माल बचा के रखें। उनका स्टॉप लॉस क्या था, यहाँ से ट्रेल करके आप यहाँ पे कर ले, बाइंग पॉइंट के आसपास कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम और अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग हुआ तो ये 3040 के लेवल्स को या फिर यहाँ पे 3020 के लेवल्स को यहाँ पे टच कर सकता है और यहाँ पे इस तरीके से क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे लेकिन अगर यहाँ पे ठीक है गैप डाउन ओपन हुआ इन्हीं लेवल्स के आसपास 3020 के आसपास, तो यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। गैप अप ओपन होगा इसका कम चांसेस है, लेकिन गैप अप ओपन हो गया तो ये यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज जा सकता है। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट देखने की कोशिश करते हैं, टारगेट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ये अपना ये जो लो लगा रखा है 3055, हाँ 3057 का ब्रेक डाउन करता है, 3055 का लेवल रखते हैं एक्चुअली। 3055 का लेवल से बेटर रहेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो नीचे की ओर जो टारगेट हम लोग पहला देख सकते हैं मंडे के लिए 3041 का देख सकते हैं एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग देख सकते हैं वो अराउंड 3029 के आसपास देख सकते हैं। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर अगर यहाँ पे
सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर आता है और बाइंग हैपनिंग होती है, तो ये लगभग लगभग 3088 के आसपास देखने को मिलेगा। और ये अगर ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो हम लोग को ऊपर की ओर पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है 3098 का देखने को मिल सकता है, एंड जो सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है वो 3106 का देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मोमेंटम अगेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर होता है तो नीचे की ओर होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।